हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है अभी तक, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में आप लोग पोषक तत्वों के बारे में जान रहे हैं कि हम जो क्या कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप खाना खाते हैं वो आपके लिए क्यों जरूरी है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से पोषक तत्व को पाने के लिए कौन सा सोर्स है, यानी किस स्रोत से वो हमें मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो पोषक तत्व हैं ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, और अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो आगे इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में आपने जान लिया है, प्रोटीन के स्रोत के बारे में आपने जान लिया है। कल हमने फैट्स के भी सोर्सेज के बारे में जान लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार की पाई जाती है, जंतु प्रोटीन और पादप प्रोटीन। उसी तरह से वसा भी आपको 2 प्रकार से मिलती है, जंतु वसा और पौधों से मिलने वाली वसा। जो विभिन्न प्रकार के ऑयल्स हैं जो हमारे खाने में यूज होते हैं वो आपके प्लांट फैट की कैटेगरी में आते हैं, और घी, मक्खन इत्यादि ये सभी एनिमल फैट की कैटेगरी में आते हैं। कल की क्लास में आप सभी ने सोर्सेज ऑफ फैट और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दोनों नोट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और विटामिन्स के सोर्सेज के बारे में जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल की क्लास में आप सभी ने सोर्सेज ऑफ फैट्स के बारे में लिख लिया था कि फैट्स जो है वो आपको अलग अलग एनिमल सोर्सेज से भी मिलते हैं, जैसे कि रेड मीट, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, और जिसमें आपका घी आ गया, बटर आ गया, क्रीम आ गया, है ना। तो इसी तरह से कुछ प्लांट सोर्सेज भी हैं फैट्स की, यानी कि वसा को प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ प्लांट सोर्सेज भी होते हैं। कुछ पौधों से प्राप्त होने वाली वसा भी होती है, जिसे हम अभी आप लोग छोटे हैं, शायद आपने बचपन में नहीं देखा होगा बच्चों, लेकिन एक ऐसा जिसको हम डालडा कहते हैं, डालडा, वो मार्केट में अवेलेबल होता था। अब उसकी बिक्री भी कम हो गई है, मतलब अब कम बिकता है। वो लोगों को समझ में आया कि शायद वो नुकसानदायी होता है, तो इसलिए वो उसकी बिक्री कम हो गई। उसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल यूज होने लगे पूड़ी वूड़ी तलने के लिए। लेकिन पहले एक डालडा आता था, वो वनस्पति घी कहते थे, मतलब एक ऐसा घी जो वाइट कलर का होता है, जम भी जाता है, लेकिन वो प्लांट्स से मिलता है, तो उसे हम वनस्पति घी कहते हैं। तो वो वाला घी आपका एनिमल फैट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपका प्लांट सोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो सम प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ग्राउंड नट्स, मूंगफली, तिल, नट्स यानी कि सूखे मेवे, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल। तो इसके बारे में हमने ब्रीफ में कल मैंने आपको क्लियर करके फ्लो चार्ट के माध्यम से जंतु वसा और वनस्पति वसा जो मिलती है आपको, उसके बारे में मैंने सारे पॉइंट्स नोट करवा दिए थे। अब हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे बच्चों, और सोर्सेज ऑफ विटामिन्स के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है हमारे भोजन का, हमारे खाद्य पदार्थों का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चाहिए होते हैं आपको थोड़ी मात्रा में, लेकिन उनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन्स यानी कि हम विटामिन के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। हम किन के बारे में बात करेंगे? विटामिन के स्रोत। अच्छा, ये सारे विटामिन की हमारे शरीर को क्यों जरूरत होती है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। विटामिन मैंने आपको बताया था 2 तरीके के विटामिन होते हैं। एक तो ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि उन विटामिन को अपना काम करने के लिए शरीर में फैट की जरूरत होती है। और दूसरे प्रकार के विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि उनको अपना काम करने के लिए आपके शरीर में उपस्थित पानी को यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन 2 तरीके के होते हैं। अभी जब मैं आपको लिखवाऊंगी कॉपी में तो आप उसको लिख लीजिएगा। अभी हम ध्यान से सुनेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में।
सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? विटामिन ए के बारे में। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि विटामिन ए से आपको क्या क्या फायदा होता है, वो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ सेशन में। तो अब उसको ध्यान करेंगे कि विटामिन ए आपको मैंने क्या बताया था, विटामिन ए से क्या क्या फायदा होता है। हम बात कर रहे हैं इस सेशन में कि विटामिन ए आपको कौन कौन सी चीजें खाने से मिल सकती हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजों का सेवन करने में हम अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो vitamin A is present in various animal sources such as egg, butter, घी, मिल्क, अंडे, मक्खन, घी और दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज जो विटामिन ए में रिच हैं वो है कैरेट्स यानी कि गाजर, टमाटर, पपीता, आम, अमरूद और लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, है ना। ये क्या है? ये है फिश ऑयल, मछली का तेल, मछली का तेल। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है? ये है आम। ये क्या है? ये है गाजर। ये क्या है? पपीता। ये क्या है? दूध। इसमें सब में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हम विटामिन ए के स्रोत लिखेंगे विटामिन ए के स्रोत। बच्चों ये कल जो मैंने कराया था क्या आप सभी ने नोट कर लिया था? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और विटामिन ए के स्रोत के बारे में लिखेंगे। विटामिन ए के स्रोत। अब दो तरीके के स्रोत होते हैं, ठीक है, एक जंतु स्रोत और दूसरे पौधों वाले स्रोत। इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। विटामिन ए आपको किस किस चीज में मिलता है बच्चों? विटामिन ए आपको मिलता है जंतु स्रोतों में की बात करें हमें मिलता है ये अंडे में। मछली का तेल, उसमें भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। घी में भी विटामिन ए पाया जाता है। और अगर हम पादप स्रोतों की बात करें तो पादप स्रोतों में हम लिखेंगे सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, ठीक है, पपीता में, आम, अमरूद और पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां ये सभी अपने बच्चे सभी ये अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। विटामिन ए के स्रोत यानी हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में हम लिखेंगे। दो तरीके के स्रोतों से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादातर दो तरीके के स्रोतों से मिल सकता है। एक तो वो जंतु स्रोत हो सकते हैं और दूसरे प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि पादप स्रोत हो सकते हैं। तो जंतु स्रोत जो आपको जंतुओं से विटामिन ए प्राप्त करने के जो जो रास्ते हैं, जो जो तरीके हैं वो ये हैं कि आप अंडा खाएं तो विटामिन ए की कमी को आप अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। मछली के तेल यानी मछली में विटामिन ए होता होगा, घी में होता है, बटर में भी होता है, मक्खन में भी। और अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आम में विटामिन ए पाया जाता है,
अमरूद में भी विटामिन ए पाया जाता है। और बहुत सारी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे जो विभिन्न प्रकार के साग होते हैं, या सैलेड पत्ता है, या पत्ता गोभी है, या पालक है, या चौलाई का साग है, मेथी सोया का साग है, मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं मूली के पत्तों में, उनमें सब में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट विटामिन के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। बच्चों लिख के कंप्लीट कर लेंगे तो आप हैंड रेज करेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगी। सभी बच्चों ने लिख लिया? बुग्गा वाला, जीजीआईसी बुग्गा वाला, आप लोगों ने बोर्ड में जो विटामिन ए के स्रोत दिख रहे हैं वो लिख लिया आपने अपनी कॉपी में? हाथ खड़े करके बताइए, जीजीआईसी बुग्गा वाला। क्या बच्चों बोर्ड में विटामिन ए के स्रोत लिखे हैं मैंने, वो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए? जीजीआईसी बुग्गा वाला, आपने बोर्ड में जो मैं विटामिन ए के स्रोत लिखवा रही हूँ उसको नोट कर लिया? वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन ए के बारे में हमने जान लिया कि विटामिन ए जो है वो विभिन्न प्रकार के जंतु स्रोतों में पाया जाता है, जैसे कि अंडा, बटर, घी, मिल्क, इसमें पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज जो विटामिन ए में रिच होते हैं, गाजर, टमाटर, पपीता, आम, अमरूद और बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो ये आपका हो गया विटामिन ए। अब साथ साथ हम उस चीज को भी रिवाइज कर लेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया था। क्या? कि विटामिन ए आपको मिलती किन चीजों से, ये समझ में आ गया। अब साथ साथ हम ये सोचेंगे, जीआईसी कोड द्वारा कोई बच्चा ये बता सकता है कि विटामिन ए की हमारे शरीर को क्यों जरूरत होती है, उससे हमें क्या फायदा होता है? क्योंकि मैं पहले इसको बता चुकी हूँ आप लोगों को। जीजीआईसी बुग्गा वाला के पास माइक है? जीजीआईसी बुग्गा वाला, आपको आवाज नहीं आ रही है। जीआईसी कोड द्वारा बेटा माइक चेंज कर सकते हो सकता है ये माइक चार्ज ना हो। जीजीआईसी बुग्गा वाला माइक उठाइए, ऑन करिए माइक को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जीजीआईसी बुग्गा वाला, आपका क्या नाम है बेटा? माय नेम इज तन्नू प्रजापति। क्या? माय नेम इज तन्नू प्रजापति। तनु प्रजापति। तनु ये बताओ कि मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं? मैम जीजीआईसी बुग्गा वाला से तनु ने बात करी। तनु बताए कि मैम क्या पढ़ा रही हैं? विटामिन ए का स्रोत। विटामिन ए के स्रोत पढ़ा रही हैं आपको। तो अब बताइए विटामिन ए आपको कौन कौन सी चीजों को खाने में पूरा हो सकता है आपके शरीर में विटामिन ए? अंडे, मछली का तेल, दूध, पपीता, आम, गाजर, हाँ, कुछ और जो इसमें दिखा पत्तेदार सब, हाँ, पत्तेदार सब्जियां। सब्जी। और विटामिन ए इन चीजों से मिल जाएगा आपको, लेकिन विटामिन ए क्यों खाना पड़ता है, क्या जरूरत होती है, क्या रीजन है जिसके लिए हमें विटामिन ए की जरूरत है? मैम हमारे शरीर को फुर्ती देने के लिए। हमारे क्या शरीर बेटा? को फुर्ती देने के लिए मैम। हमारे शरीर को फुर्ती देने के लिए? यस मैम। नहीं, ये नहीं है, कुछ और है। आप बताइए विटामिन ए की एग्जैक्ट चीज बताओ, सही सही आंसर, कि विटामिन ए की जरूरत क्यों है हमारे शरीर को, मतलब उससे हमारे शरीर को क्या फायदा होता होगा? सोच के बताओ, सोच के। यस मैम। आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उसको माइक पकड़ाइए। तनु, यस मैम। तनु ने विटामिन ए के स्रोतों के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। तो तनु के लिए तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। तनु के लिए सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। वेरी गुड। अब दूसरी बच्ची जो बगल में बैठी है तनु के, वो बताएगी कि विटामिन ए की जरूरत क्यों होती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? अक्षा। अक्षा, ये बताइए कि विटामिन ए की हमारे शरीर में क्यों जरूरत होती है?
मतलब उसके क्या फायदे हैं। क्या कहा? अच्छा, एक टिप देती हूँ आपको अंदाजा लगाने के लिए। किसी बच्चे के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उसकी आंखों पे चश्मा लग जाएगा। अब बताओ विटामिन ए की जरूरत क्यों होती है ज्यादा। यस मैम। मैंने आपको टिप बताया कि अगर विटामिन ए की कमी होगी किसी बच्चे के शरीर में तो उसकी आंखों पे चश्मा लग जाएगा। तो अब बताओ विटामिन ए का क्या फायदा है हमारे शरीर में। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है, अब तो बताना पड़ेगा। क्या कहा? अक्षा मेरे को समझ बताइए। में नहीं आया। समझ में भी नहीं आया। मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई पड़ रही है। अक्षा मैम की आवाज सुनाई पड़ रही है। नो आ रही है। समझ में नहीं आया। मैम आवाज नहीं आ रही कुछ। आवाज तो जा हो रही है जाओ। मेरी। अच्छा बच्चे हल्ला कर रहे हैं, सब शांत बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। कीप क्वाइट। अक्षा मैं आपको एक यस हिंट दे मैम। रही हूँ कि विटामिन ए का क्या फायदा है। विटामिन ए जिस बच्चे के शरीर में कम होगा उस बच्चे की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। तो अब बताओ विटामिन ए की जरूरत क्यों है, मतलब विटामिन ए का क्या फायदा है। विटामिन ए का फायदा है हम्म। विटामिन ए से हमारे अंदर आंखों की रोशनी बढ़ती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अक्षा के लिए जोरदार तालियां बजेंगी। बहुत बढ़िया। तो अक्षा ने क्या बताया कि विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है और विटामिन ए हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बुग्गा वाला की तनु और अक्षा को मैंने दिए स्टार्स, है ना, क्योंकि इन बच्चों ने अच्छा कोशिश की, एटलीस्ट कम से कम आपने कोशिश की बताने की। लेकिन ये है कि आपको फायदा बताने के लिए मैम को हिंट देना पड़ा और वो हिंट डायरेक्ट आंसर ही बता रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो हम समझ जाएंगे। सभी स्कूल्स के बच्चे ये चीज नोट कर लेंगे। नीचे जहां पे मैंने आपको विटामिन ए के स्रोत लिखवाए हैं वहां पे आप लिखेंगे विटामिन ए, यहां लिख लेंगे बच्चे बैठ जाओ, सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगे। अब कुछ बात करनी है जीजीआईसी बुग्गा वाला को, आपको और बात करनी है बेटा। जीजीआईसी बुग्गा वाला आपको और बात करनी है। ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे साथ साथ। आंख और त्वचा के लिए उपयोगी विटामिन ए, ठीक है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे बीच वाला लाइन। जल्दी से नोट करेंगे। विटामिन ए के स्रोतों के बारे में आपने जान लिया और विटामिन ए का क्या फायदा है वो जान लिया। तो मतलब सभी बच्चे सलाद में गाजर खाया करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे ताकि आपके आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे और आपको कभी चश्मा ना लगाना पड़े, ठीक है। जिनके शरीर में विटामिन ए भरपूर होता है उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सभी बच्चों ने लिख लिया? सभी बच्चों ने लिख लिया? थम्स अप।
अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। हमने बात कर ली। आई होप कि आप सभी बच्चों को विटामिन ए किस किस चीज में पाया जाता है और विटामिन ए के क्या क्या फायदे हैं वो याद हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत सारे विटामिन के ग्रुप का वो जटिल समूह है ना। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, B1, B2, B6, B12, अलग अलग तरीके के विटामिन, ये सारा ग्रुप जो है ये मिल करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी अगर हम समझने की कोशिश करें कि विटामिन बी को हम अपने शरीर में कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन बी जितने सारे तरीके के होते हैं उन सबको अपने शरीर में पूरा करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, एनिमल लिवर, व्हीट और राइस, यानी कि ये क्या है, गेहूं, चावल और यकृत। ठीक है, ये आपके विटामिन बी के स्रोत हैं। तो विटामिन बी के स्रोत लिखेंगे और गेहूं, यकृत और चावल 3 चीजें लिख लेंगे। और विटामिन बी अलग अलग तरीके की चीजों से पाया जाता है। तो मेन सोर्सेज हम लिखेंगे कल की क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं आज ही आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए केवल ऊपर वाला हम लिखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन्स का समूह है। जैसे B1, B2, B6 और B12, ये सारे जो विटामिन हैं, इन सारे विटामिन के ग्रुप को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन आपस में अलग अलग विटामिन मिल करके एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि कई विटामिन की कमी को एक साथ पूरा करने के लिए, विटामिन बी कई प्रकार का होता है और उस पूरे सारे विटामिन के समूह को हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे और कल की क्लास में हम इसके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जो मुख्य स्रोत हैं वो मैंने आपको नोट कराए। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा, कल नहीं, कल तो संडे है बच्चों और मंडे को भी छुट्टी है। हम मिलेंगे मंगलवार को, या अगर आपकी क्लास होगी उस दिन तो हम उस दिन बात करेंगे। अगली सेशन में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्रोत है मुख्यतः गेहूं, चावल और यकृत। बच्चों, सभी बच्चों ने बोर्ड में जो दिखाई पड़ रहा था उसको नोट कर लिया। आई होप आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो समझ में आता होगा। जीजीआईसी के बच्चों से हमने बात करी जब बुग्गा वाला से, तो बुग्गा वाला में तनु और अक्षा इन दोनों ने कोशिश करी
जीआईसी कोटद्वार से कुछ समस्या होने के कारण बात नहीं हो पाई। अगले सेशन में हम जरूर बात करेंगे। चैट के माध्यम से आप अपनी समस्या को बता भी सकते हैं यहाँ पर। आज की क्लास में जीजीआईसी बुग्गावाला के बच्चों ने, तनु और अक्षा ने कोशिश की अच्छी, और उन्होंने बताया कि विटामिन ए की हमारे शरीर को क्यों जरूरत है। तो हमने विटामिन ए के स्रोतों के बारे में जान लिया, उनकी हमारे शरीर को क्यों जरूरत है ये जान लिया, और उनकी कमी होने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।